वेलकम टू दिस सेशन ऑफ माय क्लास। मेरा नाम नीरज शुक्ला है और आज हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। मैप के थ्रू हम लोग हर चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। मैप में कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा माउंटेन कहाँ है, कैसे है, मतलब कहाँ कहाँ लोकेट है, मैप के थ्रू हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इसमें 7 कॉन्टिनेंट है, सबको हम लोग देखेंगे अलग अलग। अभी फ़िलहाल हम लोग एक ओवरऑल देखेंगे, पूरे वर्ल्ड मैप को एक साथ देखेंगे, बेसिक चीज़ें उसमें देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हर कॉन्टिनेंट को अलग अलग वीडियो में देखेंगे। हर एक, जैसे अफ्रीका है तो इस अफ्रीका को पूरे अलग एक वीडियो में पढ़ेंगे और अफ्रीका से जितना भी क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, सारा क्वेश्चन निकाल करके पढ़ने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कहीं से भी कोई ऑब्जेक्टिव ना छूट पाए कोई भी एग्ज़ाम में। ठीक है, वैसे ही हम लोग साउथ अमेरिका को पढ़ेंगे, फिर ये नॉर्थ अमेरिका को भी अलग लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। एक या दो वीडियो बनेगा नॉर्थ अमेरिका का भी, फिर साउथ अमेरिका अफ्रीका का बनेगा, फिर एशिया को पूरा अलग से पढ़ेंगे, फिर इंडिया भी पढ़ेंगे। और इंडिया में हम लोग इंडिया ही नहीं, इंडिया के पास में नेबरिंग कंट्रीज़ को भी अलग अलग एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, सबको एक एक वीडियो में हम लोग इसको भी देखेंगे, हर कंट्री को देखेंगे। बेसिक जो चीज़ें वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया को एक अलग वीडियो में देखेंगे। एंटार्क्टिका हो गया नीचे, एंटार्क्टिका को एक अलग वीडियो में हम लोग एंटार्क्टिका को भी पूरा समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहले यहाँ से शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप में। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्टिनेंट देखने का कोशिश करते हैं, कॉन्टिनेंट कैसे कैसे। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है और एक मैंने एक सैम्पल मैप प्लेट ले रखा है ये। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है। इसमें हम लोग लोकेट करके आपको बताएंगे और इसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हर कॉन्टिनेंट को इस मैप पे आपको बताते हैं। पहले हम लोग लेते हैं सबसे बड़ा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। तो एशिया हमारा ये वाला पोर्शन है, पूरा एशिया। ये वाला जो पोर्शन है, रशिया वगैरह सारा एशिया के अंदर में आता है। इधर यूरोप हो जाता है। यूरोप का एक्चुअली क्या है कि कुछ कंट्रीज़ जो यूरोप के हैं और कुछ कंट्री एशिया के हैं। ठीक है, जैसे कि आप यूरोप का यूरोपियन कंट्रीज़ है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, रशिया है, कजाकिस्तान है, तुर्की है। मैप में आप देख करके आप अच्छे से समझेंगे। ये हमारे पास यूरोप का मैप है। पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं एशिया और एक कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं यूरेशिया। ये क्या है, एशिया और यूरेशिया। यूरेशिया कॉन्टिनेंट तो हम लोग कभी पढ़े नहीं, तो ये यूरेशिया क्या है इसको समझ लेते हैं। क्या है कि ये पूरा यूरोप का पार्ट है। ये देखिए आप, रशिया भी है। ये क्या, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ कंट्रीज़ जो है वो कॉमन बाउंड्रीज़ बनाते हैं। कुछ कंट्रीज़ है जो 4-5 कंट्रीज़ है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज़, जिसमें 5 कंट्रीज़ है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, कजाकिस्तान है, यहाँ कजाकिस्तान है। रशिया हो गया, ये कजाकिस्तान है। कैस्पियन सी के नॉर्थ में ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा लेक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी। और यहाँ देखिए आप, और भी मैं इसको जूम कर देता हूँ, है ना। और कजाकिस्तान हो गया कैस्पियन सी के नॉर्थ में। फिर यहाँ एक है जॉर्जिया। जॉर्जिया भी कंट्री किस में आता है, ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में आता है। उसके बाद अजरबैजान है, ये अजरबैजान है। फिर ये टर्की है, पूरा का पूरा ये इतना बड़ा कंट्री जो है ये पूरा टर्की है। टर्की का कैपिटल क्या है, अंकारा, टर्की है। ठीक है, और ये रशिया। तो ये जो 5 कंट्रीज़ है ना एशिया के, रशिया, कजाकिस्तान, ये रहा जॉर्जिया, अजरबैजान और टर्की। ये क्या है, एशियन कंट्रीज़ भी है और यूरोप के साथ भी ये टच में है। तो इसी को मिला करके हम लोग कहते हैं क्या, यूरेशिया। पूरे पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप की तरफ। अब हम लोग शुरू करते हैं वर्ल्ड मैप पढ़ने के लिए। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, एशिया हो गया। तो एशिया को हम लोग लिख लेते हैं पहला,
सबसे बड़ा कंट्री कौन है? एशिया, तो इसके आगे 1 नंबर लिख दिए। दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। पहला सबको पता रहता है, पहला पूछी तो बता देगा कोई भी, एशिया है, और स्मॉलेस्ट भी बता देगा ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कौन सा है? तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड कौन सा कॉन्टिनेंट है? थर्ड कॉन्टिनेंट होगा नॉर्थ अमेरिका। ये है नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे वर्ल्ड मैप में, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये एशिया हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन एशिया का था, इधर वाला एशिया के पास में ये अफ्रीका, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसके बिल्कुल वेस्ट साइड में है आपका नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। ये है अमेरिका, ये मतलब नॉर्थ अमेरिका है, तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ये हो जाएगा साउथ अमेरिका। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होगा? फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा अपना एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका भी एक कॉन्टिनेंट है जो कि बिल्कुल बर्फ़ से ढका रहता है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये एंटार्क्टिका लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा एंटार्क्टिका, ये एंटार्क्टिका है। तो एंटार्क्टिका फिफ्थ लार्जेस्ट हो गया, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। सिक्स्थ कौन सा होगा? सिक्स्थ होगा यूरोप, सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होगा यूरोप। और सेवेंथ हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा क्या है? एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तीसरा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। चौथा साउथ अमेरिका। पांचवा एंटार्क्टिका। छठा यूरोप। और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद रख लेना हमको। और इसमें एक चीज़ हम लोग और भी देख लेते हैं इसी में, कि कौन से कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जैसे एशिया है, तो एशिया में लगभग आप मान लो ये पूरे वर्ल्ड का, ग्लोब का, ये लगभग 29.8% एरिया एशिया है। जितना भी लैंड एरिया है वर्ल्ड का, तो उसका 29.8% एरिया में एशिया है। एशिया में टोटल लगभग अराउंड 48 कंट्रीज़ है। 48 कंट्रीज़ एशिया में है, 48 कंट्रीज़ एशिया में है लगभग। और 29.8% जो है एरिया लेता है एशिया, सबसे लार्जेस्ट इसलिए है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे अफ्रीका। अफ्रीका का जो एरिया है लगभग 20.3% एरिया है अफ्रीका। जो भी लैंड एरिया है अपना, उसमें 20.3% एरिया अफ्रीका है। अफ्रीका में लगभग कितने कंट्रीज़ हैं? अफ्रीका में अराउंड 54 या 55 है, 54 कंट्री। तो इसमें से क्या होता है ना, 48 कंट्रीज़ जो है इस बाउंड्री पे है, मतलब मेन लैंड पे है। और इसमें से 6 कंट्री जो ऐसे हैं जो कि आइलैंड जैसे ये मेडागास्कर है, ये छोटा वाला जो दिख रहा है ये मेडागास्कर, ये भी एक कंट्री ऑफ एशिया। यहीं पे मॉरिशस है। तो ये ऐसे 6 कंट्री जो एशिया अफ्रीका के हैं वो आइलैंड कंट्री है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो क्या है, टोटल कितना परसेंट है इसका एरिया? 16.3% एरिया नॉर्थ अमेरिका का। और नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज़ कितने हैं? 23 कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। ऊपर वाला कनाडा है, नीचे वाला क्या है? अमेरिका है, यूएसए, मतलब सॉरी कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, फिर ये छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज़ है यहाँ पे। उसके बाद साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज़ हैं? साउथ अमेरिका में लगभग 13 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में। और ये वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया है? अराउंड
12% जो इसका साउथ अमेरिका जो है 12% एरिया में है। पांचवा कौन सा? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में क्या है कि कोई भी कंट्री तो नहीं है, एंटार्क्टिका में लाइफ नहीं है। तो एंटार्क्टिका का मतलब एरिया हम लोग देख लेते हैं, कितना एरिया में एंटार्क्टिका फैला हुआ है, लगभग 8.9%। जितना भी एरिया है हमारे पास उसका 8.9% एरिया में अंटार्कटिका है। ऐसे यूरोप का एरिया कितना है? यूरोप का एरिया 6.7%। और यूरोप में कंट्रीज़ कितना है? 51 कंट्रीज़ है यूरोप में। अब देखो एरिया, पूरे वर्ल्ड का एरिया कितना है इसके पास? मात्र 6.7%। और कंट्रीज़ कितने हैं? 51 कंट्रीज़। मतलब क्या, इसमें छोटे छोटे कंट्रीज़ ज़्यादा होंगे, छोटे छोटे कंट्रीज़ होंगे, ठीक है। इसीलिए स्मॉलेस्ट कंट्री यहीं पे यूरोप में ही, वेटिकन सिटी वगैरह सब है यहीं पे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? ऑस्ट्रेलिया में टोटल 14 कंट्रीज़ है और ये वर्ल्ड का 5.2% एरिया में है। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम 5.2% एरिया में ऑस्ट्रेलिया है, 14 कंट्रीज़ है इसके अंदर में। और एशिया में 29 लगभग 30% है इसका एरिया और 48 कंट्रीज़ है अराउंड, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं इसी में। ये हो गया कॉन्टिनेंट। अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर देखते हैं। इक्वेटर आप देखिए ये होता है, जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो 0 डिग्री दिख रहा है ना, ये बीचों बीच जो ग्लोब, ये जो मैप है पूरा, इसको बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन से क्रॉस कर रहा है, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ इक्वेटर। और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ जाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कंट्रीज़ के नाम दे देंगे, इसमें से पूछेगा कि कौन सा कंट्रीज़ इसमें से है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास कर रहा है। देखो जैसे ऐसे कंट्री पास कर रहे हैं ना, जैसे इसमें यहाँ देखो मैक्सिको पास कर रहा है, ऐसे ऐसे करते करते फिर यहाँ चला जाएगा। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ पास करेंगे, कुछ कंट्रीज़ अफ्रीका के पास करेंगे। फिर देखो ये इंडिया से भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ये इंडिया से भी होते हुए जा रहा है और जाते जाते फिर ये इधर निकल जा रहा है। मतलब ये हो गया। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्वेटर से कितने कंट्री पास करते हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट पास करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। जब हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब हम लोग इसको भी देखेंगे। उस कॉन्टिनेंट का कितना कंट्रीज़ इक्वेटर से पास करता है, कितना कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है, कितना कंट्री कैप्रिकॉर्न से पास करता है। तो इक्वेटर के 23.5 डिग्री अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है लिखा हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ डॉटेड लाइन, ठीक है। 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 23.5 यहाँ होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे अगर आप चले जाओगे इक्वेटर की, तो इक्वेटर के इस साइड पे, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री, ये 20 है, 20 से थोड़ा सा नीचे आओगे आप, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन से कंट्री पास करते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे अलग अलग वीडियो में। तो कुल मिला के मोटा मोटी आप ये समझ लो, जो इक्वेटर से होते हैं ना, इक्वेटर से लगभग 13 कंट्रीज़ इक्वेटर से क्रॉस करता है, ठीक है। इक्वेटर से 13 और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने कंट्री पास करते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 16 कंट्रीज़ पास करते हैं। ये 3 कॉन्टिनेंट होकर के जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 3 कॉन्टिनेंट होकर के जाता है। और वैसे कैप्रिकॉर्न से, सॉरी, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, यहाँ से 13 कंट्री पास कर रहा है। और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ से लगभग 16 कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास कर रहा। और ये आपका 23.5 डिग्री कैप्रिकॉर्न से कितने कंट्री पास करते हैं? 10 कंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा और इसमें हो सके तो ये भी याद रखिए कौन कौन सा कंट्री पास करता है, ठीक है। अब हम लोग ये देख लिए, कॉन्टिनेंट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ये कंट्रीज़, देखते हैं कौन कौन सा कंट्री कितने पोजीशन पे है, कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है, ये देखते हैं पहले हम लोग अब, ठीक है। ठीक, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो सबसे बड़ा कंट्री भी एशिया में ही होगा।
सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रशिया। रशिया जो है सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड का, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रशिया। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा होगा? कनाडा। कनाडा यहाँ है, ये देखिए कनाडा लिखा हुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा है। मैप में हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ कनाडा है। कनाडा हो गया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा होगा? यूएसए। कनाडा के जस्ट नीचे क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा होगा? यूएसए, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन सा होगा? फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगा आपका, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन सा होगा? चाइना। चाइना। वापस हम लोग एशिया में आ गए। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन सा होगा? ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया के पास जो ये वाला मैप है ना, ये चाइना है। जस्ट हटा हुआ कुछ पार्ट्स इसका मंगोल भी है। चाइना फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना का, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया का। पॉपुलेशन वाइज भी देखेंगे, अभी हम लोग एरिया वाइज देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना। ये ऐसे ये पैटर्न चल रहा है, ईस्ट से वेस्ट, फिर डाउन, फिर ईस्ट, फिर पांचवा कंट्री कौन सा हो जाएगा? ये है ब्राज़ील। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है वो ब्राज़ील, और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील। फिफ्थ हो जाएगा कौन सा? ब्राज़ील। सिक्स्थ कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है। सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। और सेवेंथ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना भारत। इंडिया कौन सा है? सेवेंथ। सेवेंथ नंबर में कौन हो जाएगा? इंडिया। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। ठीक है, तो एक बार हम लोग पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, आखिर इसमें हो क्या रहा है। देखिए कैसे जा रहा है। एक एशिया का कंट्री रशिया, रशिया के बाद किधर गया? वेस्ट की तरफ गया, कनाडा। कनाडा से नीचे आ गया साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका बोल रहे हैं, ये यूएसए। यूएसए के बाद चाइना, ये चाइना है सी, और ये कनाडा है। ठीक है, चाइना के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद 1 2 3 4 5, पांचवा कंट्री, छठा कंट्री हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पे इंडिया। तो पोजीशन याद रखना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन और सेवन्थ पोजीशन। ब्राज़ील का तो याद ही रखिएगा, और इंडिया का। सेवन्थ पोजीशन इंडिया का, ब्राज़ील का हमेशा क्वेश्चन में कई एक बार पूछा है। ब्राज़ील फिफ्थ लार्जेस्ट, ये है फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। ठीक है, और अगर जस्ट इंडिया के जस्ट बाद वाला कंट्री कौन सा होगा? तो ब्राज़ील के पास ये कंट्री अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एट्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 10 तक याद कर लीजिए, 8 तक भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए और भी चीज़ें हम लोग इसमें अभी देखेंगे। ये हो गया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट देख गए, कंट्रीज़ देख गए, इक्वेटर भी देख लिए, कैप्रिकॉर्न कैंसर थोड़ा थोड़ा देख लिए हैं। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या, पहले ओशन देख लेते हैं। ओशन, ओशन देखते हैं मैप में। पहले आप ओशन देखिए, ये दिख रहा होगा आपको पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन इधर भी है मैप में। पैसिफिक ओशन अमेरिका के वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है। तो ये क्या है ना, बेसिकली ये ग्लोब होगा, गोल होगा, गोल के लगभग गोल जैसा शेप का है। तो जो पार्ट इधर होगा वही घूम करके इधर भी आएगा,
गोल होगा तो कोई जो अगर इधर होगा वो घूम करके वापस जाएगा, गोल गोल जैसा पार्ट है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन है। तो लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ये पैसिफिक। पहले आप मैप में देख लो कहाँ कहाँ कौन सा ओशन है। पैसिफिक ओशन हो गया, ये देखो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ये इसका लगभग 30% एरिया ऑफ द ग्लोब है। ये पैसिफिक ओशन जो है अर्थ का जितना भी एरिया है उसका 30% पार्ट पे पैसिफिक ओशन है। कितना बड़ा। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन मैप में कहाँ है? ये रहा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में क्या होता है कि अटलांटिक ओशन भी बहुत बड़ा है, तो ये इक्वेटर के दोनों साइड है, देखो आप। तो हम लोग क्या किए, इसको इक्वेटर से ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक कह लेते हैं और नीचे वाले को साउथ अटलांटिक कर लेते हैं। तो अटलांटिक ओशन क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर यूरोप और अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला जो ओशन है उसी को कहते हैं अटलांटिक ओशन। यही है अटलांटिक ओशन, ठीक है, बीच वाले पार्ट को। तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। ऊपर वाले को नॉर्थ कर लेते, नीचे वाले को साउथ कर लेते इक्वेटर के, ठीक है। और देखते हैं थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये ओशन है अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। कभी कभी ओशन और कॉन्टिनेंट निकल जा रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। चलिए थर्ड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? इंडियन ओशन। थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। फिर फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, इंडियन ओशन यहाँ है, मैप में देख लीजिए, ये तो पता होगा। इंडियन ओशन। फिफ्थ लार्जेस्ट ओशन कौन, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? फिफ्थ लार्जेस्ट कौन सा, वो फोर्थ लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? ये साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन को ही हम लोग कहते हैं एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन को ही साउदर्न ओशन कहते हैं। ये फोर्थ लार्जेस्ट है। मैप में भी देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है? एंटार्क्टिक ओशन। ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन आर्कटिक ओशन देखते हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट ओशन, फिफ्थ लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। दिख रहा होगा आप, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ज़्यादातर हिस्सा ये बर्फ़ से ढका रहता है, आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ आर्कटिक ओशन, फिफ्थ लार्जेस्ट ओशन है। इसमें क्या है ना, इसका जो सैलिनिटी है वो सबसे कम है। सैलिनिटी क्या है? आर्कटिक ओशन का सबसे कम है। और सबसे गहरा कौन है? पैसिफिक ओशन में एक जगह है मैरियाना ट्रेंच, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। मैरियाना ट्रेंच को मैप में देखेंगे कहाँ पे मैरियाना ट्रेंच है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं माउंटेन, इम्पॉर्टेंट माउंटेन देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया क्या? फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप में हम लोग माउंटेन देख लेंगे, सारे माउंटेन देख लेंगे फटाफट, हर एक कॉन्टिनेंट के, मतलब इम्पॉर्टेंट माउंटेन। यहाँ से शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका में आपको ये माउंटेन दिख रहा होगा, रॉकी माउंटेन। इसका जो डायरेक्शन भी है इसी डायरेक्शन में है, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में है। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ है। फिर आगे जाएंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपको दिख रहा होगा एंडीज़। एंडीज़ देखिए, एंडीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, एंडीज़ माउंटेन है, यहाँ एंडीज़ माउंटेन लिखा हुआ है ना, एंडीज़ है ये, ठीक है। अफ्रीका का देखते हैं, ये मैं अभी जूम करके दिखा रहा हूँ, फिर छोटा भी करूँगा अभी इसको। अफ्रीका में देखिए, ये वाला पोजीशन देखिए, एल्टाज माउंटेन है। अफ्रीका का जो मेन माउंटेन है एल्टाज हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन में पूछता है एल्टाज माउंटेन कहाँ है, अफ्रीका,
एंडीज़ कहाँ है, रॉकीज़ कहाँ है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ये दिख रहा होगा आपको, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहीं पे आपको दिख रहा होगा द ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड है, एक आइलैंड कंट्री है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये हो गया फिजिकल मैप। और ये वाला जो पोर्शन है अपना हिमालय, हिमालय है। यूरोप के भी कुछ पर्वत हैं, उसको हम लोग यूरोप, जब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप का, तो उसमें हम लोग देखेंगे यूरोप में कौन कौन सा माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट है, ये सब कुछ हम लोग उसमें यूरोप वाले चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं, लार्जेस्ट लेक कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा लेक। आप देखिए मैप में, मैं आपको मैप से दिखाता हूँ कहाँ पे है, कैस्पियन सी, ये जूम किए, ये देखिए, ये यूरोप है, ये अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के पास में ये जो वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यही एक कैस्पियन सी, यहाँ देखिए लिखा हुआ कैस्पियन सी, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, यहीं पे एक कैनाल निकलता है, मेडिटेरियन सी के पास से एक स्वेज कैनाल निकलता है, जो कि रेड सी होते हुए यूरोपियन इधर की तरफ आ जाते थे, जो कि डिस्टेंस, ट्रेडिंग डिस्टेंस शॉर्ट हो गया। मेडिटेरियन सी, इजिप्ट है, ये यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ नाइल नदी भी दिख रहा होगा आपको, उसको भी हम लोग अफ्रीका वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेडिटेरियन सी से होते हुए, सी स्वेज कैनाल से होते हुए, रेड सी होते हुए इधर से निकल आ सकते हैं, ये एक पैसेज है, ठीक है। यहीं पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है, इसका पानी इसमें आ जाता है, मगर ये है क्या, लैंड लॉक्ड है, इसमें इसे समुद्र से कहीं से भी मिला हुआ नहीं है, कैस्पियन सी कहीं से भी समुद्र से टच में नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ से यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन ही क्या होता है ना, यूरोप और रशिया को अलग करता है, यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन से नदी निकलती है, उसी का पानी से ये कैस्पियन सी है, ठीक है। देखिए रशिया का कैपिटल कहाँ है, मॉस्को, मॉस्को कहाँ है, यूराल पर्वत यहाँ था कैस्पियन सी के आसपास, यूराल पर्वत के इधर साइड में यूरोप है, देखिए इसका कैपिटल, रशिया का कैपिटल कहाँ, मॉस्को, कहाँ, यूरोपियन वाले साइड में है, इधर है यूरोप का रशिया का कैपिटल मॉस्को इधर है, क्या था ना, ये यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, और यूरोप के पास ही इसका यहाँ पे है एक वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, यूराल माउंटेन से निकलती है वोल्गा नदी, और ये कहाँ जाती है, कैस्पियन सी में मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है वोल्गा। और यहीं पे मॉस्को भी है, और इधर साइड में रशिया है। एक कैनाल हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा कैनाल था, यहाँ पे स्वेज कैनाल था, जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर देता था। पहले क्या होता था, जब यूरोपियन आते थे तो उनको इधर से पूरा ट्रेवल करते हुए अफ्रीका को पूरा क्रॉस करते हुए आते थे ये। और ये है केप ऑफ गुड होप, ये भी क्वेश्चन पूछता है केप ऑफ गुड होप कहाँ है, केप किसको कहते हैं, इस तरीके का जो शेप बनता है ना, इसको केप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप कहाँ है, अफ्रीका। यहाँ से घूम करके केप ऑफ गुड होप से हो करके ये आते थे इधर साइड में ट्रेडिंग करने, ईस्टर्न कंट्रीज़ में इधर से आते थे यूरोपियन। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये जो मेडिटेरियन सी से, ये मेडिटेरियन सी से यहाँ इजिप्ट है, मेडिटेरियन सी के पास में इजिप्ट है, इजिप्ट है, ये मेडिटेरियन सी के पास में इजिप्ट है। इजिप्ट के पास में एक कैनाल है जिसको कहते हैं स्वेज कैनाल, वो ओपनिंग है, स्वेज कैनाल से हो करके रेड सी से होते हुए वो इधर आराम से आ जाते थे, इंडियन ओशन में कनेक्ट कर जाते थे डायरेक्ट, तो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट हो जाता था। एक ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट कैनाल है, यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट कैनाल, ये आपको दिख रहा होगा पनामा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा पनामा। तो पनामा एक कैनाल है, यहाँ से क्या नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है, ध्यान से देखिए ये जुड़ा हुआ है, मगर ये पनामा कैनाल के थ्रू, एक ओपनिंग के थ्रू ये मतलब गैप है,
तो वो गैप से क्या होता है ना कि अटलांटिक ओशन पनामा कैनाल हम लोग ऐसे याद करते थे, पनामा कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको मैप से ध्यान में होना चाहिए। पनामा क्या है, एक नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ पे एक ओपनिंग है पनामा कैनाल जो कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया 2 कैनाल हम लोग पढ़ लिए, लार्जेस्ट लेक भी पढ़ लिए। अब रिवर देखते हैं, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, द रिवर नाइल। ये देखिए, ये विक्टोरिया लेक है। ठीक है, विक्टोरिया लेक से एक निकलती है, ये नदी निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर नाइल कहते हैं। ये यहाँ से होते हुए यहाँ मेडिटेरियन सी में अपना पानी गिरा देती है। और यही नील नदी को, इसको हम लोग कभी इसको ऐसे भी क्वेश्चन में आता है क्या, इसको वाइट नील कह देते हैं, इसको वाइट नील कह देते हैं। और एक और धारा निकलती है जिसको ब्लू नील कहते हैं, जो कि आकर के यहाँ मिल जाती है, स्वीडन के कैपिटल के पास यहाँ पे आकर के मिलती है, और उसके बाद दोनों मिल करके आगे जाके नील नदी बन करके मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो लेंथ होता है रिवर का, उसका लेंथ होता है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है उसका लेंथ है आपका 6690 किलोमीटर। रिवर नाइल का जो लेंथ है वो 669 किलोमीटर है। अब हम लोग और देखते हैं, ये हो गया लॉन्गेस्ट, और एक होता है लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट देख लेते हैं एक बार। ये एंडीज़ माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं अमेज़न कहते हैं। अमेज़न नदी एंडीज से निकलती है और ये साउथ अमेरिका के ब्राज़ील कंट्री से होते हुए ये अटलांटिक ओशन में अपना जल गिराती है। एंडीज से निकलती है अमेज़न, और लगभग 6400 किलोमीटर का लेंथ होता है, 6400 किलोमीटर का लेंथ है, 6400 किलोमीटर का लेंथ है अमेज़न का। और ये पानी अपना कहाँ गिरा देता है, अटलांटिक ओशन में। नील नदी पानी कहाँ अपना गिरा रहा था, मेडिटेरियन सी में। निकल कहाँ से रहा था, विक्टोरिया लेक से। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट रिवर हो गए। बाकी अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है उसमें हम लोग और भी रिवर्स को देखेंगे। जैसे अफ्रीका में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है आपका, भी कॉन्गो है, ठीक है, रिवर नाइजर है, ये सब को हम लोग देखेंगे बाद में। अभी यूरोप का भी रिवर को देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका के रिवर को, साउथ अमेरिका में अभी और भी रिवर है उसको भी बाद में देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अब उसको हम लोग जब अलग अलग जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, क्या, रिवर भी हो गया, माउंटेन भी हो गया, लेक भी हो गया, कैनाल हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या, लार्जेस्ट वोल्केनो कहाँ पे है। ठीक है, मैप में उसको देखते हैं, लार्जेस्ट वोल्केनो। ठीक है, लार्जेस्ट वोल्केनो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। ये अमेरिका के, ये नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल वेस्ट में एक आइलैंड है जिसको क्या कहते हैं, हवाई आइलैंड। ये हवाई आइलैंड यूएसए के अधिग्रहण में है, हवाई आइलैंड। यहीं पे हवाई है, होनोलुलु। यहीं पे एक वोल्केनो का नाम, जिसका क्या नाम है, माउना लुआ। क्या है नाम इसका, माउना लुआ। देखिए MAUNA, माउना लुआ, लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है माउना लुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या, ड्राइएस्ट प्लेस देख लेते हैं मैप में। ड्राइएस्ट प्लेस कहाँ पे है, ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस कहाँ पे है, ड्राइएस्ट प्लेस ये है चिली है। चिली में ही एक जगह है अटकामा। ठीक है, यहाँ ये हो गया साउथ अमेरिका। मैप में, वर्ल्ड मैप देख लिया, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का हम लोग एक और मैप देखते हैं। ये देखिए, ये टेम्परेचर बता रहा है, जुलाई का टेम्परेचर ऐसे करके, नेचुरल वेजिटेशन। तो ये जो अटकामा दिखा रहा है ना, ये अटकामा जो है, ये दुनिया मतलब अर्थ का सबसे गर्म जगह है, अटकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, अटकामा। और ऐसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं, वेटेस्ट प्लेस कौन सा होगा, वेटेस्ट प्लेस कहाँ पे होगा, हम लोग को पता है, वो चेरापूंजी मौसिनराम वाला जगह, मेघालय।
तो यहाँ पे क्या है, मौसीन राम है। उसको हम लोग जब इंडिया में पढ़ेंगे तो हम लोग उसको और अच्छे से देख लेंगे। मौसीन राम जगह है जहाँ एनुअल रेनफॉल लगभग 10,000 mm होता है। वो वर्ल्ड मोस्ट वेटेस्ट प्लेस है, ठीक है। और हम लोग डेल्टा देख लेते हैं, यहीं पे इंडिया में ही वेस्ट बंगाल के बाद जो गंगा नदी निकलती है, जिसका नाम आगे चल करके पद्मा हो जाता है, और इधर से एक ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा मतलब पद्मा, जब दोनों मिल करके जब बांग्लादेश से जब आगे बढ़ के जब बे ऑफ बंगाल में जब अपना पानी निकालने वाली होती है, तो उस समय क्या होता है कि एक डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ये गंगा आई, इधर हुगली, ये हुगली हो गया, आगे बांग्लादेश में निकल गई जिसको कहते हैं पद्मा। और इधर से क्या होता था, ब्रह्मपुत्रा आसाम होते हुए, ब्रह्मपुत्रा क्या हो गया, आसाम होते हुए आया, इधर से ये मिल गया, तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा को पद्मा कहते हैं। दोनों मिल करके ये बांग्लादेश हो गया, ये वाला पूरा रीजन बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश से जब क्रॉस करके जब ये बे ऑफ बंगाल में अपना जब पानी गिराता है दोनों मिल करके, तो क्या होता है, इसमें मिलने के पहले क्या होता है कि ये इस तरीके का बना लेता है। क्या होता है, जैसे जैसे ये समुद्र में जब मिलने जाता है ना, तो इसका स्पीड कम हो जाता है और ये नदी क्या होती है, ये फैल जाती है। तो ये फैलती हुई काफ़ी बड़े इलाके में फैल जाती है, ठीक है, बड़े इलाके में फैलती है। तो इसका जो शेप होता है ना, कुछ यूँ इस शेप का हो जाता है, ठीक है, इस शेप का। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेल्टा कहते हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन है क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम की, सुंदरी मैंग्रोव्स ट्री है, सुंदरी, ठीक है। इसका जो सुंदरबन डेल्टा का जो मेजर पार्ट है ना, वो वेस्ट बंगाल में नहीं है, जबकि वहाँ है बांग्लादेश में, कुछ पोर्शन इसका इंडिया में है। तो इसीलिए लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड सुंदरबन डेल्टा कहते हैं हम लोग, ठीक है। और भी हम लोग चीज़ें देखते हैं अभी इसमें। अब इसमें और हम लोग देख लेते हैं कि आइलैंड देख लेते हैं, कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है, ये भी क्वेश्चन आता है हमेशा। तो आइलैंड देखते हैं, ठीक है, फिजिकल मैप से देखते हैं आइलैंड को। ये देखिए सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के आसपास। देखिए ये है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल के पास में आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड, ठीक है। ये ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद कौन सा आइलैंड होता है, ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के अंदर में है, डेनमार्क अधिग्रहण में, डेनमार्क के है अधिग्रहण में, ठीक है। ग्रीनलैंड के बाद आता है न्यू गुइना, उसको देखते हैं वो कहाँ पे है, यहाँ पे है न्यू गुइना आइलैंड। न्यू गुइना आइलैंड में क्या है ना, इसका जो वेस्ट वाला जो पार्ट है, वेस्ट वाला पार्ट जो है वो इंडोनेशिया के अंदर में है, और जो ईस्ट वाला जो पार्ट है, वेस्ट वाला पार्ट मतलब कौन सा, इधर वाला पार्ट, ये जो है ऐसे समझ लो, न्यू गुइना हुआ, इधर क्या है, ईस्ट है, और इधर क्या है, वेस्ट है। तो जो वेस्ट वाला पोर्शन है ना, कुछ पार्ट इसका वो इंडोनेशिया के अंदर में है, इंडोनेशिया। और जो ईस्ट वाला जो इसका पोर्शन है वो किस में आता है, न्यू पापुआ न्यू गिनिया ईस्ट में आता है, ठीक है। इस वाले मैप से और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए येलो से दिखा रहा है, यही है पूरा न्यू गिनिया आइलैंड जो है, ये यही है पूरा। तो इसका जो ईस्ट वाला पोर्शन है क्या है, पापुआ न्यू गुइना, और ईस्ट वाला पोर्शन क्या है, ये इंडोनेशिया। येलो वाला जो पूरा है ना पोर्शन, ये इंडोनेशिया को दिखा रहा है, ठीक है। और वैसे ही देख लीजिए यहीं पे एक थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड भी है। ये कौन सा, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ग्रीनलैंड सबसे फर्स्ट, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट हुआ, न्यू गुइना आइलैंड, जो कि कुछ पार्ट इंडोनेशिया का, कुछ पार्ट पापुआ न्यू गिनिया का। और जो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, थर्ड लार्जेस्ट, उसको कहते हैं हम लोग क्या, बोर्नियो पे भी 3 कंट्री अपना अधिकार बताते हैं। इसका जो 73% जो पार्ट है ना, वो येलो से है, देखिए ये वाला पूरा पोर्शन है। तो 73% जो पार्ट है वो इंडोनेशिया के अधिग्रहण में है, ठीक है। और इसका जो 26% पार्ट है, 26% जो पास है उसका मलेशिया, ये है मलेशिया, और जूम कर दूँ भैया,
अब सही रहेगा, है ना। ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। तो इसका जो 73% पार्ट इंडोनेशिया के पास है, 26% पार्ट जो है मलेशिया के पास है, और लगभग 1% जो है ये ब्रूनेई का है, ये है ब्रूनेई, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट भी पढ़ते हैं, क्योंकि 4-5 हम लोगों को पढ़ना आइलैंड, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन ऐसे आया था कि ग्रीनलैंड नहीं दिया था और 3-4 ये दे रखा था, उसमें पूछा था कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, तो ग्रीनलैंड नहीं दिया था, और तब तो ऐसे में हम लोगों को 4-5 आइलैंड कम से कम देख के रखना होगा। फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा? मेडागास्कर क्या है? मेडागास्कर एक तो ये कंट्री भी है, आइलैंड कंट्री है अफ्रीका का। मेडागास्कर क्या है? यहाँ पे एक मोज़ाम्बिक चैनल है, यहाँ मोज़ाम्बिक कंट्री है। जूम करता हूँ, देखिए ये मोज़ाम्बिक है, मोज़ाम्बिक के पास से ये जो मेडागास्कर है ना, कभी इससे जुड़ा हुआ रहा होगा, ठीक है, मगर ये अलग हो गया बहुत सालों, धीरे धीरे कुछ फिज़िकल इससे, अर्थ का फिज़िकल वेदरिंग से ये अलग हो गया, ठीक है। उसका बहुत सारा फैक्टर है, उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे ये डिवाइड हो जाता है। अफ्रीका का ऐसा भी माना जाता है कि अफ्रीका का जो ये वाला जो पोर्शन है नील नदी से गहरा होते होते ये इधर वाला पार्ट जो इधर निकल जाएगा और इधर वाला इधर मिल जाएगा, और जो नील नदी है वो समुद्र में, नील नदी का पानी पूरा समुद्र में चला जाएगा। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो ये मोज़ाम्बिक चैनल है, ये भी क्वेश्चन पूछता है मोज़ाम्बिक चैनल कहाँ है, तो मोज़ाम्बिक के पास में। ये मेडागास्कर हो गया। मेडागास्कर फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, ठीक है। और लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सा है फिर? लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया। ये देखिए इतना बड़ा इंडोनेशिया। लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 18,000 के आसपास, 18,300 आइलैंड है, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं। 18,307 आइलैंड के आसपास है इंडोनेशिया में। ये मोस्ट पॉपुलस आइलैंड भी है, मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है, ठीक है। और उसके बाद 5वां नंबर आता है सुमात्रा का, सॉरी 5वां नंबर में कौन सा है? 5वां नंबर में आपका आएगा बैफिन आइलैंड। बैफिन, यहाँ देखिए बैफिन, ये है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कनाडा के पास में है बैफिन, यहाँ लिखा हुआ है, पॉलिटिकल मैप से देखते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का जो पोर्शन है ये कनाडा, और कनाडा के पास में है बैफिन। एक और जूम कर देता हूँ इसको मैं अच्छे से। ये है बैफिन कनाडा के अंदर में। बैफिन इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट है। तो ऐसे पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड लार्जेस्ट है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? न्यू गुइना में क्या है? वेस्ट वाला पार्ट किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। और ईस्ट वाला पार्ट किसके पास है? पुआ न्यू गुइना के पास है। फिर तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो में भी क्या है? 73% पार्ट जो इसका इंडोनेशिया के पास है। 26% जो पार्ट है इसका मलेशिया के पास है। और जो इसका 1% पार्ट है वो किसके पास है? ब्रूनेई के पास है। फोर्थ लार्जेस्ट है मेडागास्कर क्या है? अफ्रीका का है, ये अफ्रीकन कंट्री है। ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, क्वेश्चन आया हुआ ये। फिर फिफ्थ क्या है? बैफिन, ये क्या है? कनाडा में। यहाँ पे आबादी बहुत ही कम है, बहुत कम आबादी है, सबसे लीस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा आइलैंड। अब थोड़ा सा और हम लोग अर्थ के एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में। रेडियस कितना अर्थ का? 6378.1 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, ठीक है। एक एग्ज़ाम में ये पूछा था सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कितना है? 40,000 अप्रॉक्स है, 40,000 किलोमीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ 40,000 किलोमीटर। ये शायद एसएससी के एग्ज़ाम में आया था, एसएससी सीपीओ। फिर पूछता है क्या? डिस्टेंस
सन और अर्थ के बीच का, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पूछता है, तो ये होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर। आप अप्रॉक्सीमेटली में 150 मिलियन किलोमीटर याद कर लीजिए, 150। फिर पूछता है डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच का दूरी कितना, अर्थ और मून के बीच की दूरी कितना है, ये है 384,400, 3,84,400 किलोमीटर अर्थ और मून के बीच का दूरी। ठीक है, और रेडियस भी देख लीजिए आप, रेडियस ऑफ मून कितना है 17,371 किलोमीटर, 1737.1 किलोमीटर ये है। एक चीज़ हम लोग और इसमें देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, कंट्री का साइज़ पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री का है, सबसे ज़्यादा है फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे ऑफ कोर्स इंडिया, टॉप तो करना ही है, धीरे धीरे ये टॉप कर जाएगा इंडिया और चाइना नीचे आ जाएगा। मगर फिर ऐसा भी अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया था, द हिंदू पेपर में आया था एक आर्टिकल, उसमें कहा गया था 250 तक इंडिया टॉप पोजीशन में पहुंच जाएगा पॉपुलेशन में। मगर जब ये एक 2100 में हम लोग जब जाएंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 100, अभी जो पॉपुलेशन है 135 करोड़, 135, ये लगभग 100 या उससे भी कम 70s में आ जाएगा ये पॉपुलेशन। पहले बढ़ेगा 50 तक, 50 के बाद फिर ये पॉपुलेशन धीरे धीरे घटते जाएगा। आज भी देख लीजिए आप, पॉपुलेशन धीरे धीरे घट ही रहा है। पहले क्या होते थे, पहले मतलब कि हर बंदे, पहले क्या होता था, हर बंदे का कम से कम 3, 4, 5 बच्चे होते थे। आज के डेट में क्या है कि 1 या 2। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सबका माइंडसेट चेंज हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो अवेयरनेस बढ़ने से क्या हो रहा है कि लोग कम बच्चे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये 50 तक तो अभी भी बढ़ेगा, मगर 50 के बाद 2050 के बाद 2100 में जब जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इंडिया अभी तो ये बढ़ेगा, फिर इंडिया का पोजीशन कम हो जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में कौन सा, यूएसए, फोर्थ इंडोनेशिया, फिफ्थ पाकिस्तान, ये कहाँ पीछे रहेगा, 6 नाइजीरिया, 7 ब्राज़ील, 8 बांग्लादेश, 8 में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद कौन सा है, 9th नंबर पे रशिया और 10th पे है मैक्सिको। इतना तो आपको याद रख लेना चाहिए, 10 कंट्री टॉप 10। ठीक है, बेसिक यही था ओवरऑल वर्ल्ड मैप। अब हम लोग अब आगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे ना, हर एक कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। जैसे अब अफ्रीका पढ़ेंगे तो अफ्रीका का पूरा हर चीज़ को एकदम डिटेल में देखेंगे कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, और ऐसे करके हर एक कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे। कॉन्टिनेंट वाइज देखते देखते फिर हम लोग इंडिया में आएंगे, फिर इंडिया के आसपास वाले हर एक कंट्री को भी देखेंगे। जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना को पढ़ेंगे, पाकिस्तान को, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, हर एक कंट्री को, इंडिया के पास वाले कंट्री से भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ लेंगे। नेबरिंग कंट्रीज़ को पूरा पढ़ लेंगे फिर इंडिया को डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया में हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग बाहर पढ़ेंगे फिर इंडिया में आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो सही लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो वो भी दें। अगर कुछ मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो डाटा में या कुछ में, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं भी रेक्टिफाई कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन।